हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिएक्ट नेटिव के इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हमने जो डेटा एसक्यूएलाइट के अंदर स्टोर किए हैं, अगर मुझे उसको डिस्प्ले करवाना है तो मैं किस तरीके से डिस्प्ले करवा सकता हूं। तो चलिए मैं सबसे पहले आ जाता हूं मेरे वीएस कोड की स्क्रीन के अंदर। और यहाँ पे देखिए हमने यहाँ से कुछ डेटा को स्टोर करवाया था हमारे लास्ट सेशन के अंदर। नाउ अब क्या करते हैं, मुझे डेटा को डिस्प्ले करवाना है ना, तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट सेक्शन के अंदर एक और कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। नाम यहाँ पे दे देता हूँ उसको व्यू टू डू डॉट psx। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया है। एंड इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, बेसिक हमारी जो एप्लीकेशन है आर एन एफ ई करके मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ मेरा रिएक्ट का फंक्शनल कंपोनेंट। कुछ इस तरीके से मैंने फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है। नाउ व्हाट इज फर्स्ट थिंग मुझे यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, तो देखिए मुझे डेटा को फैच करवाना ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक वेरिएबल ले लेता हूँ। एंड इसको नेम दे देता हूँ कॉन्स्ट, ब्रैकेट के अंदर टू डूज कॉमा सेट टू डूज इज इक्वल टू यूज स्टेट। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक यूज स्टेट क्रिएट किया, लेकिन इस बार जो यूज स्टेट हम क्रिएट करेंगे इसके अंदर एक और चीज हम ये ऐड करने वाले हैं। दैट इज व्हाट, मुझे इसको बनाना है एरे। ओके, सो मैंने यहाँ पे एनी कर दिया एंड ब्रैकेट में कुछ इस तरीके से लिख दिया, यानी कि कोई भी टाइप इसकी हो सकती है, डेटा टाइप यहाँ पे कोई भी हो सकती है। दैट्स वाई। ओके, आप इसको नॉर्मली इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से करने वाला हूँ। नाउ तो यहाँ पे मेरा एक यूज स्टेट क्रिएट हो चुका है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट मुझे क्या करना है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे एक मेथड बनानी है। मैं इसको नेम दे देता हूँ कॉन्स्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ फेच टू डूज इज इक्वल टू असिंक। असिंक करने के बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एरो फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। एंड नाउ अब मुझे यहाँ पे डेटा को फेच करवाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट db इज इक्वल टू अवेट। एंड इफ यू नो लास्ट टाइम हमने किया था हमारे डेटाबेस के अंदर, हमने एक गेट डेटाबेस करके मेथड क्रिएट की है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा गेट डेटाबेस। एंड इसको यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इंपोर्ट करवा दिया। चलिए, तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा डेटाबेस का कनेक्शन यहाँ पे एस्टेब्लिश हो चुका है। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरे डेटा को गेट करवाना है, सो मैं यहाँ पे करूंगा कॉन्स्ट। एंड कॉन्स्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, तो एकदम सिंपल यहाँ पे मैं ले लूंगा रिजल्ट इज इक्वल टू करने के बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ अवेट। अवेट करने के बाद db डॉट गेट ऑल सिंक। अब गेट ऑल सिंक से मुझे क्या करना है, मुझे मेरी सिलेक्ट की क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाना है, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। एंड देन मुझे मेरे टेबल का नेम लिखना है। अब टेबल का नेम हमने क्या दिया था, तो हमने टेबल का नेम दिया था यहाँ पे टू डूज ही दिया है, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम टू डूज। ओके, एंड यहाँ पे आप ऑर्डर बाय या कोई और क्वेरी करना चाहो तो कर सकते हो, बेसिकली मुझे उसकी नीड नहीं है, सो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया। सो दैट्स इट। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सेट टू डूज, ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ रिजल्ट। एंड अब मुझे क्या करवाना है, मुझे अभी के लिए इसको कॉन्सोल के अंदर प्रिंट करवाना है। सो मैंने यहाँ पे कर दिया टू डू। सिंपल है, इतना काम मैंने कर लिया। अब इतना काम हो जाने के बाद आपको क्या करना है, तो आपको ये जो मेथड आपने क्रिएट की है उसको यूज इफेक्ट के अंदर कॉल करवाना है। ओके, सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट लेने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो यूज इफेक्ट लेने के बाद मैं यहाँ पे एक कॉलबैक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ। एंड उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे फेच टू डूज की मेथड को कॉल करवा देते हैं। एंड साथ में यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मैंने एक एरे पास करवा दिया। डन। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ से मेरे पास जो एड टू डूज का है ना, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास जो इंडेक्स का है, मैं यहाँ पे इंडेक्स जो मेरी है उसको कर देता हूँ कमेंट। एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर देता हूँ। एंड यहाँ पे इंडेक्स के अंदर हम क्या कर देते हैं, तो देखिए बेसिकली इंडेक्स के अंदर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ व्यू टू डू। ओके, सो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ चेकआउट करने के लिए कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे व्यू टू डू कर दिया, मैंने इसको सेव कर लिया। एंड अब मैं यहाँ पे console डॉट लॉग के अंदर चेक करता हूँ, यहाँ पे मुझे एम्प्टी एरे ये डिस्प्ले कर रहा है। अब मैं वापस इसको एक बार सेव करता हूँ, लेट्स सी ये क्या करता है। सो नाउ अभी तो मुझे कुछ डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहे, सो कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जब किया था तो हमने कुछ डेटा को ऐड करवाया था। अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से कर देता हूँ तो ये मेरा कुछ इस तरीके से डेटा को डिस्प्ले करेगा। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ डेटा को ऐड करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया टेस्टिंग। एंड टास्क कैटेगरी के अंदर टेस्ट कैट लिख देता हूँ। एंड डन करके यहाँ पे मैं सेव टास्क के ऊपर क्लिक करता हूँ। टास्क सेव दिखा रहा है मुझे। ओके,
नाउ अब एक बार फिर से मैं इसको सेव करता हूँ, लेट्स सी। सो नाउ अब व्यू टू डू तो दिख रहा है, लेकिन कॉन्सोल डॉट लॉग के अंदर मुझे कोई भी डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा है। सो नाउ दैट इज व्हाट आई वांट, कि मुझे तो ये डेटा चाहिए ना। मैं इसको कमेंट करके अगर मान लीजिए कि सेव करता हूँ, तो अभी अभी मुझे एम्प्टी दिखा रहा है, वहां से तो मुझे मैसेज मिल रहा है कि डेटा सेव। तो ये डेटा सेव हुए हैं कि नहीं हुए हैं, वो मुझे चेक करना है। ओके, सो अगेन मैं व्यू टू डूज के ऊपर आ जाता हूँ, इसको मैं कमेंट जो किया था उसको अभी के लिए निकाल देता हूँ। एंड आई विल सजेस्ट, आप एक काम करो, यहाँ पे ट्राई एंड कैच कर दो। सो दिस विल बी मच बेटर। देखिए यहाँ पे जो भी एरर आ रही है ना, मुझे वो एरर मुझे अगर डिस्प्ले करवानी है, तो मैं कैच के अंदर सारी एरर को डिस्प्ले करवा सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्सल डॉट लॉग, एंड लॉग करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मेरी जो भी एरर आएगी उसको डिस्प्ले करवा देता हूँ। एंड देन अगेन मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ। अब देखिए, अब मुझे ये डेटा डिस्प्ले करवा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे देखिए, जब हमने अवेट लिखा था ना, मैंने ट्राई कैच नहीं लिखा था, तो वो कुछ चीजों को होल्ड करके नहीं रख रहा था, एक्सेप्शन की एरर मुझे आ रही थी, इसकी वजह से मुझे ये डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा था। अब अब यहाँ पे मुझे सारी चीजें डिस्प्ले हो रही है। ओके, तो ये चीज आपको खास याद रखनी है, जब भी आप इस तरीके से वर्क करते हो, आप असिंक्रोनस प्रोसेस का यूज करते हो, डेटाबेस के अंदर से आपको डेटा फैच करवाना है, मेक श्योर कि आप उससे ट्राई कैच के अंदर ही लिख रहे हो। दैट्स व्हाई आई हैव शोड यू। मैंने इसी की वजह से इसको एक बार, दो बार, तीन बार करके आपको दिखाया, ताकि आपको पता चले कि ये एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मुझे मेरे डेटा मिल रहे हैं, मुझे पता चलेगा कैटेगरी के अंदर वर्क आ रहा है, आईडी बन आ रही है, टास्क आ रहा है। तो सारी चीजें तो मुझे मिल रही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे व्यू टू डू के ऊपर इस डेटा को डिस्प्ले करवाना है। सो अब उसके लिए मैं करने क्या वाला हूँ, तो बेसिकली देखिए यहाँ पे हम क्या यूज करने वाला है। तो यहाँ पे हम फ्लैट लिस्ट का यूज करते हैं इन रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, फ्लैट लिस्ट का यूज करने वाला हूँ, जो कि मुझे एक लूप के अंदर, अगर मेरे पास मल्टीपल डेटा है, तो वो लूप के अंदर मुझे डिस्प्ले करवाएगा। बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ, तो उससे पहले मैं यहाँ पे, जहां पे मैंने यूज इफेक्ट लिखा है, उसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कॉन्स्ट बनाता हूँ। कॉन्स्ट को आप कोई भी नेम दे सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेंडर आइटम, यानी कि जो आइटम मुझे रेंडर होके चाहिए, उसकी एक डिजाइन में बनाने वाला हूँ। यहाँ पे ब्रैकेट कर दिया, ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने पास करवा दिया आइटम, एंड देन कॉलन करके मैंने उसकी डेटा टाइप दे दी एनी। ओके, कुछ इस तरीके से कर दिया। ऑफ साइन करके मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर दिया। ना यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ मेरा कार्ड, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ एक मिस्टेक करी। मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लेने वाला हूँ, एंड राउंड ब्रैकेट लेने के बाद अब मैं यहाँ पे कार्ड बनाने वाला हूँ गैलियो फ्रेमवर्क के अंदर से। सी, यहाँ पे मैं गैलियो फ्रेमवर्क का यूज करने वाला हूँ, बिकॉज मुझे थोड़ी सी डिजाइन अच्छी चाहिए, दैट्स वाई। सो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से ले लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मुझे ये क्या चाहिए, बॉर्डर लेस चाहिए, और इसके ऊपर कोई स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ मैं। जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ मार्जिन बॉटम, एंड दैट इज गोइंग टू बी लाइक 10। साथ में मैं यहाँ पे कर देता हूँ पैडिंग, उसको भी मैंने 10 कर दिया, ताकि वो थोड़ी सी स्पेस मुझे दे दे। नाउ सी, बेसिकली मैं एक क्लास यहाँ पे बना रहा हूँ। अब कार्ड के अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टेक्स्ट। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एक स्टाइल दे देता हूँ। स्टाइल आप कोई भी दे सकते हो, आप फॉन्ट का वेट दे सकते हो, एनीथिंग जो आपको जरूरत पड़ सकती है वैसी चीज यहाँ पे आप दे सकते हो। जैसे कि मुझे चाहिए फॉन्ट वेट, एंड कॉलन करके मैंने इसको कर दिया बोल्ड। मैं इसको बोल्ड रखने वाला हूँ। उसके अलावा अगर आप फॉन्ट की साइज चाहो तो बढ़ा सकते हो। सो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मेरे फॉन्ट की साइज भी थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ। फॉन्ट की साइज में यहाँ पे दे देता हूँ लाइक 16। दैट इज गोइंग टू बी ओके। यहाँ पे मैं 16 दे देता हूँ। चलिए, मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया यहाँ पे। एंड नाउ अब ये जो टैक्स आएगा, उसके बीच में मुझे टैक्स कौन से चाहिए, तो मेरी कैटेगरी के अंदर से आइटम डॉट मैं यहाँ पे कर देता हूँ टास्क, यानी कि आइटम के अंदर से जो भी टास्क मुझे मिलेगा वो। अब टास्क क्या है, तो मेरी यहाँ पे देखिए, ये जो डेटा मुझे मिल रहा है उसके फील्ड का नेम है, तो मैंने उसको यहाँ पे प्रिंट आउट करवा देना है मुझे। ओके, सिंपल है। पहले तो मैं इतनी चीज करूंगा, और कोई चीज करने वाला नहीं है, सिर्फ मैं टास्क यहाँ पे प्रिंट करवाने वाला हूँ। उसके बाद अगर हम चाहे तो वहां पे कैटेगरी को प्रिंट करवा सकते हैं। सो एक चीज मैंने यहाँ पे कर ली। नाउ अब ये रेंडर आइटम मेरी क्या हो गई, मेरी सिर्फ डिजाइन, इट इज लाइक अ कंपोनेंट। आप इसको सेपरेट फाइल में भी बना सकते हो अगर चाहो तो, और आप अगर इसे यहाँ पे बनाना चाहो तो यहाँ पे भी बना सकते हो। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे डेटा को फैच करवाना है ना, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा। सो उसके लिए मुझे यहाँ पे देखिए, मेरे पास व्यू अवेलेबल है। आप यहाँ पे व्यू को अगर चाहो तो कोई स्टाइल दे सकते हो, जैसे कि हमारे पास रो स्टाइल अवेलेबल है ग्लोबल स्टाइल के अंदर। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टाइल इज इक्वल टू
इज इक्वल टू करने के बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया, एंड मैं ग्लोबल स्टाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करवा देता हूँ, डॉट करके मैं कर देता हूँ रो, क्योंकि मुझे रो फॉर्म के अंदर चाहिए। कॉमा करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक कॉमा कर देता हूँ, एंड मुझे साथ में क्या करना है, उसको मार्जिन भी देना है। सो मैंने यहाँ पे दे दिया मार्जिन। ओके, चलिए यहाँ पे एक मिस्टेक हमने कर दी, यहाँ पे मुझे देना है कर्ली ब्रैकेट मार्जिन टॉप, एंड उसको मैंने दे दिया लाइक 20। दैट इज इनफ, मेरे लिए इतना इनफ है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे डेटा लाना है ना, तो मेरे डेटा किसके अंदर है, मेरे डेटा जो मुझे मिल रहा है ना वो टू डूज के अंदर मिल रहा है। देखिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया था ना हमारे यू स्टेट के थ्रू, अब उसके अंदर मेरे सारे डेटा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा टू डूज डॉट लेंथ ग्रेटर देन जीरो। अगर मुझे जीरो से ज्यादा मिलती है तो मुझे ये वर्क करना है, अदरवाइज मुझे ये वर्क नहीं करना है। मेक श्योर ये चीज आपको करनी है। ओके, एंड देन अगर मुझे जीरो नहीं मिलता है, कोई और चीज मिलती है, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे एक सिंपल टेक्स्ट बना देना है, एंड उस टेक्स्ट को अगर मैं चाहूँ कोई भी डिजाइन दे सकता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बना लूंगा। चलिए तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट, कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है यहाँ पे, एंड इन बिटवीन दिस मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कुछ कोड लिखना है, लेकिन यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम डिस्प्ले हो रही है। हमने यहाँ पे व्यू स्टाइल कर दिया है, सो बेसिकली ओके गाइस, सो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, उसकी वजह से ये शायद प्रॉब्लम हो सकती है। हम इसको पहले तो सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लैट लिस्ट। ओके, अब फ्लैट लिस्ट मुझे रिएक्ट नेटिव के अंदर से मिल जाएगा, मैं उसका यूज कर सकता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे कर दिया फ्लैट लिस्ट, एंड देन उसके बाद मुझे इसके अंदर क्या करना है, मुझे इसके अंदर डेटा पास करवाना है। सो डेटा के अंदर मैं क्या पास करवा दूंगा, टू डूज को पास करवा दूंगा, एंड देन मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, मुझे यहाँ पे लिखना है की एक्सट्रैक्टर। एंड की एक्सट्रैक्टर लिखने के बाद मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, मुझे यहाँ पे देना है मेरा राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आइटम लिख दिया है। आइटम लिखने के बाद ऑफ करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइटम डॉट आईडी डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, सो ये मेरा क्या करेगा, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। सो नाउ मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर दिया है। नाउ ये मेरा क्या हो गया, की एक्सट्रैक्टर हो गया। अब की एक्सट्रैक्टर हो जाने के बाद मुझे क्या करना है, इसके अंदर मेरी रेंडर आइटम कौन सी जाएगी, तो उसके लिए हमने रेंडर आइटम का एक वेरिएबल ऑलरेडी बना के रखा है, वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अगर आप चाहो तो यहाँ पे कोई स्टाइल देना है तो दे सकते हो, अदरवाइज ऑल ओके, जैसा है वैसा ही चलेगा। इट इज ऑल ओके, एंड टैक्स के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ नो डेटा फाउंड। कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया, एंड नाउ अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। लेट्स सी, अब ये रिफ्रेश हो रहा है। अब देखिए मुझे ये यहाँ पे पूरे टास्क डिस्प्ले कर रहा है, एंड अगर जैसे हमने कहा था, अगर आप यहाँ पे कुछ मार्जिन देना चाहो तो मार्जिन दे सकते हो। सो मैं यहाँ पे एक स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, एंड स्टाइल करने के बाद मैं क्या करता हूँ, कर्ली ब्रैकेट कर देता हूँ, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्जिन लाइक 10। मैंने इसको सेव कर दिया। अब देखिए ये स्पेसिंग के साथ मुझे दिखा रहा है, एंड नाउ मेरे जितने भी टास्क है ना, मुझे यहाँ पे प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहे हैं। सो दिस इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। यहाँ पे मेरे सारे डेटा फैच होके आ गए। अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक और टेक्स्ट बना लो, एंड जैसा कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ, चलिए मैंने यहाँ पे एक और टेक्स्ट ले लिया, एंड टेक्स्ट के अंदर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे फॉन्ट की साइज कर दी 12, एंड फॉन्ट वेट मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, तो मैंने इसको निकाल दिया है। टास्क की जगह पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे उसकी कैटेगरी मुझे डिस्प्ले करवानी है, तो मैंने कैटेगरी, अब देखिए नीचे उसकी कैटेगरी भी डिस्प्ले हो रही है। सो दिस इज फाइन, मेरे सारे डेटा यहाँ से फैच होके आ चुके हैं। अगर आप यहाँ पे इंडेक्स में जाके ऐड टू डू कर दोगे एंड इसको सेव कर दोगे, अब देखिए अब ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। अब देखिए ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है, ना ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट करनी है वो हम हमारे आने वाले सेशन के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको स्क्रॉलिंग व्यू ऐड कर सकते हैं, सारी चीजें देखेंगे। बट नाउ फॉर नाउ इट इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, सारी चीजें प्रॉपरली वर्क कर रही है मेरी एप्लीकेशन के अंदर, मेरे डेटा फैच होके आ रहे हैं। सो यहाँ पे हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट। हमने एसक्यूएलाइट के अंदर से डेटा को किस तरीके से फैच करवाना है वो भी यहाँ पे देख लिया है। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
मिलते हैं हमारे रिएक्ट नेटिव के नेक्स्ट वीडियो के अंदर।